सियासत से जुड़ी, खासतौर पर एनसीपी में टूट के बाद अब शरद पवार और अजीत पवार के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। भतीजे अजीत पवार ने खुलकर चाचा को आईना दिखाया और उम्र का हवाला दिया, तो वहीं चाचा ने भी कह दिया कि अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। शरद पवार ने अब दिल्ली में बैठक बुलाई है, दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। शरद पवार की इस बैठक से पहले पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। वहीं एनसीपी में मचे घमासान के बीच कल देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के सभी विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें आने वाले लोकसभा और विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई। तो 5 तस्वीरें आपके सामने हैं और पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि शरद पवार ने यह कह दिया है कि अब अंजाम भुगतने के लिए अजीत पवार तैयार रहे। दिल्ली में एनसीपी की अहम बैठक होने वाली है, ये कहिए कि शरद गुट की अहम बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र में 4-5 दिनों में विकेट गिरने का एक्शन रिप्ले सियासत में लगातार देखा जा रहा है। तो महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच शरद पवार आज दिल्ली में बैठक करेंगे और एनसीपी में बड़ी फूट के बीच ये बैठक दिल्ली में होने जा रही है और ये बैठक दोपहर करीब 3 बजे होगी। शरद पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में कुल 25 सदस्य हिस्सा लेंगे और इस बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। और खबर है कि एनसीपी वर्किंग कमेटी शरद पवार के नेतृत्व में भरोसा जताएगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग में आगे की लड़ाई पर भी चर्चा की जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शरद पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में एनसीपी वर्किंग कमेटी की बैठक होगी दोपहर 3 बजे। शरद पवार के घर पर यह बैठक होनी है। सुप्रिया सुले भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं, शरद पवार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक बेहद अहम बैठक होगी और शरद पवार ने कहा है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह उनका है, उनका ही रहेगा और उसे जाने नहीं देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कल ही अजीत पवार कह चुके हैं कि अब वो जितने लोगों के साथ आए हैं यही एनसीपी हैं और जिस तरीके से बात पहले से कही जा रही थी, पार्टी के विकास के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है, महाराष्ट्र के लोगों के हित के लिए कदम उठाया। लेकिन शरद पवार के खिलाफ बगली रुख अख्तियार करते हुए अजीत पवार जहां सरकार में शामिल हुए, तो आज शरद पवार दिल्ली में बेहद अहम बैठक करने वाले हैं, जहां अब अपनी पार्टी पर दावे को लेकर के चुनाव आयोग दोनों ही धड़े पहुंच चुके हैं। इस बीच ये एक बेहद अहम बैठक मानी जा रही है और दिल्ली पहुंच चुके हैं शरद पवार। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोपहर 3 बजे अहम बैठक होने वाली है, क्योंकि अब तो ये लड़ाई पार्टी पर कब्जे की है। महाराष्ट्र की सियासत जो कि अब दिल्ली की तरफ रुक किया है। दिल्ली में अहम बैठक एनसीपी की होने वाली है। शरद पवार को उम्र का हवाला अजीत पवार की तरफ से दिया गया कि उम्र तो उनकी 83 साल हो गई है, अब उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। वहीं सुप्रिया सुले जो कि दिल्ली पहुंची है शरद पवार के साथ, उन्होंने कहा कि वो अपने पिता के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती है। लेकिन शरद पवार ने भी कह दिया है कि एनसीपी तो उन्हीं की है। कल हमने देखा कि जो आंकड़ों का खेल था, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 विधायक, जिसमें से 35 से ज्यादा विधायक इस वक्त अजीत गुट के साथ है। लेकिन शरद पवार आगे की क्या रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि चाणक्य तो उनको कहा जाता है कि वो कब क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन क्या इस बार कहा जाएगा कि जो भतीजे ने चाचा को दगा दी, उसके बाद जिस तरीके से अपने रुख पर अडिग हैं शरद पवार, आज दोपहर की बैठक के बाद क्या होगा? क्योंकि दूसरी तरफ हम देखें कि वहां पर शिंदे गुट की भी बैठक हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 3 बजे बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र में एनसीपी में शुरू हुई जंग अब ये राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी है और शरद पवार ने दिल्ली में आज 3 बजे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक से पहले शरद पवार के समर्थक में कई पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं एक और पोस्टर लगाया गया है जिसमें बिना नाम लिए अजीत पवार को गद्दार बताया गया है और पोस्टर बाहुबली फिल्म का सांकेतिक रूप से इसमें दिखाया गया है, जिसमें कटप्पा बाहुबली पर पीछे से वार करता है और बताया जा रहा है कि पोस्टर में अजीत पवार को कटप्पा जबकि चाचा शरद पवार को बाहुबली बताया गया है। इतना ही नहीं, पोस्टर में बाकायदा गद्दार भी लिखा हुआ है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, शरद पवार को पोस्टर के जरिए समर्थन दिया गया है, अजीत पवार पर हमला बोला गया है, इशारों में अजीत पवार पर हमला बोला गया है, बाकायदा गद्दार लिखा हुआ है। और ये भी लिखा है इस पोस्टर में कि सारा देश देख रहा है, अपनों में गद्दार छिपा है। ये लाइंस इन पोस्टर्स में लिखी गई है। वहीं एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई अब पूरा दारोमदार उन 6 विधायकों के फैसले पर जाकर टिका है, जो अब किसी भी खेमे की बैठक में अभी तक शामिल नहीं हुए थे। इसीलिए उन पर सस्पेंस बना हुआ है कि वो किस तरफ जाएंगे और सपोर्ट करेंगे, अजीत पवार को या फिर शरद पवार को। अगर ये 6 विधायक अजीत पवार को सपोर्ट करते हैं और पार्टी और उनके सिंबल पर अजीत पवार गुट का दावा फिर ऐसे में मजबूत होता दिखाई देगा। लेकिन इन 6 विधायकों ने शरद पवार गुट को समर्थन दिया
तो अजीत पवार के सारे किए कराए पर पानी भी फिर सकता है। उल्टे उनकी मुसीबत बढ़ जाएगी। अब इन 6 विधायकों को अपने पाले में करने के लिए दोनों खेमों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खुद को राजनीति का बेहतरीन खिलाड़ी समझने वाले शरद पवार को अब समझ नहीं आ रहा है कि उनसे चूक कहां हो गई। पार्टी के विधायकों पर उनका मोहिनी मंत्र अचानक कैसे बेअसर हो गया और 82 साल की उम्र में भी जिस पार्टी पर वो अपनी मजबूत पकड़ समझ रहे थे वो रेत की तरह उनकी बंद मुट्ठी से फिसल कैसे गई। शरद पवार तुम संघर्ष करो। ईडीचा थाक आहे आपल्या सगळ्यांचं। शरद पवार को बड़ी उम्मीद थी कि बुधवार को अजित पवार को अपना करिश्माई पावर दिखाएंगे और अजित पवार के खेमे में गए विधायकों को वापस लौटने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन शरद पवार को उनके सियासी करियर का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पावर गेम में भी भतीजा चाचा पर भारी पड़ गया और एनसीपी में पावर का ये गेम पूरे देश ने देखा। तर पुढचा कार्यक्रम सुरू होईल। आपल्या सगळ्यांनी वेगवेगळ्या पदावर काम करणारे युवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचे। बुधवार को हुए शक्ति प्रदर्शन में 53 विधायकों वाले एनसीपी के 30 विधायक अजित पवार के साथ खड़े नजर आए तो शरद पवार के खेमे में महज 17 विधायक ही पहुंचे, जबकि 6 विधायक ऐसे रहे जिन्होंने दोनों खेमों से दूरी बनाए रखी। ऐसे में एनसीपी में चल रहे इस दिलचस्प मुकाबले की पहली भिड़ंत में अजित पवार चाचा शरद पवार पर बढ़त तो बना ली, लेकिन मैच जीतने के लिए उन्हें कम से कम 37 विधायकों का स्कोर खड़ा करना होगा और ये तभी मुमकिन है जब दोनों खेमों में गैर हाजिर रहे 6 विधायक अजित पवार के साथ जाकर खड़े हो जाएं। सियासत के माहिर खिलाड़ी शरद पवार की पार्टी पद और प्रतिष्ठा तीनों दांव पर लगी है। अब सारा दारोमदार एनसीपी के उन 6 खिलाड़ियों पर टिका है जिनके बारे में किसी को नहीं पता कि वो दोनों खेमों से दूर क्यों रहे। आगे वो किस खेमे को सपोर्ट करेंगे और किसकी साख बचाएंगे। फिलहाल चाचा और भतीजा दोनों का भविष्य अब इन्हीं 6 विधायकों के हाथों में है, लेकिन संख्या बल में भारी पड़ने की वजह अजित पवार ने बुधवार को दांव चल दिया, जिससे शरद पवार की सबसे बड़ी पूंजी उनकी पार्टी उनके हाथ से हमेशा के लिए फिसल सकती है। इस बीच शरद पवार को एक और झटका तब लगा जब दोपहर में शरद पवार की बैठक में शामिल होने वाले निर्दलीय विधायक देवेंद्र भोयार ने शाम होते होते पाला बदल लिया और फूलों का गुलदस्ता लेकर अजित पवार को भेंट करने पहुंच गए। देवेंद्र भोयार महाराष्ट्र के मोर्शी विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक हैं। फिलहाल दोनों खेमों में एनसीपी के उन गैर हाजिर रहे 6 विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। बीती देर रात तक अजित पवार प्रफुल्ल पटेल के घर पर मंथन करते रहे। आधी रात के बाद अजित पवार वहां से अपने घर के लिए निकले। इस बीच अजित पवार ने चुनाव आयोग को 40 विधायकों के सिग्नेचर वाला एक एफिडेविट भी भेज दिया। इस एफिडेविट में अजित पवार को एनसीपी का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। इसके साथ ही अजित पवार की तरफ से 30 जून को सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत चुनाव आयोग में एक याचिका भी दाखिल कर दी गई है। मतलब साफ है कि चाचा की पार्टी पर भतीजे ने पूरा कब्जा करने का दांव खेल दिया है और संख्या बल सही रहा तो शरद पवार की आंखों के सामने अजित पवार उनकी पार्टी और पद दोनों हथिया लेंगे।